बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है सैयद राहत शाह और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी लोग। आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है कि पाकिस्तान पे साइबर हमले हो रहे हैं और शायद हमें इन साइबर हमलों का पता ही नहीं है। ये आप कहेंगे कि पता नहीं ये कैसे और किस तरह से, कि किसी को पता ही नहीं है, ना मीडिया में बात आई, ना सोशल मीडिया में बात आई, ना कोई और इसके बारे में बात कर रहा है। जी मैं आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पे साइबर हमले किए जा रहे हैं और ये एक मुनज़्ज़म तरीके से किए जा रहे हैं। एक तो होता है जी कि आपके जो सिस्टम्स हैं उनको हैक कर लिया जाए। जो हैकर होते हैं आपकी किसी वेबसाइट को हैक कर लें, किसी गवर्नमेंट इदारे के वेबसाइट को हैक करके वहाँ पे अपनी कोई तस्वीरें या अपना कोई मैसेज छोड़ जाते हैं। ये कोई इतनी बड़ी आप ख़तरनाक बात नहीं है, उसको बड़ी जल्दी से रिकवर कर लिया जाता है और जो डेटा होता है वो बैकअप में पड़ा होता है तो उसको दोबारा अपलोड कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अब हमारे जो अहम ज़राए हैं, हमारे जो अहम मकामात हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर अटैक्स या साइबर हमले होते क्या हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे मुल्क या किसी इदारे के काम करने की सलाहियत को मफलूज कर देना, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइबर हमला कहते हैं। इसमें इंटरनेट भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर इसके लिए क्रिएट किए जाते हैं और इस तरीके से दूसरे मुल्कों के या फिर किसी दुश्मन तंजीम के कंप्यूटर्स को या उनकी जो सलाहियत जो कि वो कंप्यूटर के साथ कंट्रोल करते हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। क्या इससे पहले किसी ने साइबर हमले किए हैं मुनज़्ज़म तौर पे किसी मुल्क के ख़िलाफ़? तो मैं आपको बताता चलूँ, 2 साल पहले अमेरिका ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने साइबर हमला करके ईरान के तकरीबन 50% उनके दिफाई निज़ाम को मफलूज बना दिया था। जी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये चीज़ नेट पे मौजूद है, आप गूगल करके इसको पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स इसके बारे में लिखे हुए हैं। तो ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है कि किसी मुल्क के ऊपर साइबर अटैक करके और उनके मुख्तलिफ जो निज़ाम है उनको मफलूज बनाया जा सके। अब पूरी दुनिया में बाकी तमाम जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं जंगों में, उसके साथ साथ अब साइबर अटैक्स और साइबर अटैक से बचाने की हिकमत अमली भी जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से जो है और बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं, और आप कहेंगे कि वीडियो की शुरू में आपने बात की थी कि हमारे मुल्क पे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में हो रहे हैं। अगर हम 1 साल पहले चले जाएं तो हमारे मुल्क में बिजली का एक जो था वो ब्रेक डाउन आया था और वो ब्रेक डाउन तकरीबन 7 से 8 घंटे तक जो था वो रहा था और हमारा तकरीबन मुल्क का 70% हिस्सा जो था वो तारीकी में डूब गया था। उसके बाद बिजली को तो बहाल कर दिया गया, तहकीकात के लिए कमेटी भी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी का कोई फाइंडिंग इस तरीके से सामने नहीं आ सकी, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका, कोई फॉल्ट नहीं पकड़ा जा सका। बस ये कह दिया गया कि 2 हमारे जो बिजली घर थे वो अचानक ट्रिप कर गए और उनके ट्रिप कर जाने से पूरे सिस्टम पे इतना लोड पड़ा कि पूरा का पूरा सिस्टम ही ट्रिप कर गया। आज फिर अगर हम आज की बात करें तो आज फिर जो है वो हमारे मुल्क, आधा मुल्क जो है वो बिजली उनकी क्या हो गई, ट्रिप हो गई। कराची, हैदराबाद, बाकी सिंध के अजला, क्वेटा और जुनूबी पंजाब के इलाके, बहुत से इलाके जो हैं वो तारीकी में डूब गए, बिजली मुनक़ता हो गई, कारखाने बंद हो गए। क्या किसी ने कोई इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की? जो हमें इब्तदाई तौर पे बताया गया वो ये बताया गया कि ये गुद्दू पावर प्लांट के कुछ यूनिट्स बंद हुए और उसके बाद करते कराते तकरीबन 6 से 7 जो प्लांट्स थे हमारे वो ट्रिप कर गए। ये बात जो है इस तरीके से इसको माना नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि आजकल मॉडर्न दौर है, हर एक सिस्टम को हमने जो है वो कंप्यूटर्स के साथ जो है वो लिंक किया हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जो बिजली का पूरा निज़ाम है वो हम कंट्रोल करें मैनुअली। ये भी बिजली से लिंक्ड है।
کمپیوٹر سے لنک ہے بجلی کا ہمارا پورا کا پورا نظام. اور جب آپ نے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ لنک کر دیا اور آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, آپ نے اس کو فری چھوڑ دیا, تو اس پہ سائبر اٹیکس ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہے. اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور کوئی فالٹ اس طریقے سے سامنے نہیں نظر آتا. ایک دفعہ انکوائری ہوئی اور اس میں کوئی خاطر خواہ ہمیں کوئی اچھے رپورٹس دیکھنے کو نہیں ملے, کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا, کوئی بڑا فالٹ نہیں پکڑا گیا. ایک دفعہ پھر یہ کام ہوا ہے, آدھا ملک ہمارا جو ہے وہ ڈوب گیا ہے تاریکی میں, کارخانے بند ہو گئے, نظام زندگی بجلی کی وجہ سے جو چلتے ہیں وہ درم برم ہو گیا. تو اس کی پراپر تحقیقات کرنی چاہیے. وہ کمپیوٹر جو کہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی پراپر چیکنگ ہونی چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہی یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا یا اس میں سائبر اٹیکس کا عنصر موجود ہے. اور اگر یہ چیز موجود ہے تو ہمیں بہت زیادہ چوکنا ہونا پڑے گا. اگر ہم پاکستان آرمی, ایئر فورس یا نیوی یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بات کریں تو انہوں نے پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ آلریڈی لیے ہوئے ہیں. ان پریکاشنری میئرز کو مزید مستحکم یا مضبوط کرنے کی ضرورت ہوگی. اور ہمارے جو باقی ادارے ہیں جس میں سوئی گیس آ جاتا ہے, جس میں آپ کے ایئر ڈیفنس آ جاتا ہے, سول ایویشن آ جاتا ہے, اس میں آپ کے جو ہے وہ بجلی کا نظام آ جاتا ہے. تو اگر یہ ہمارے ادارے بھی تمام کے تمام اگر کمپیوٹر کے ساتھ لنک ہے تو ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پہلا ہدف ہوتے ہیں کسی بھی حملے کی صورت میں. تو یہ ایک نئے دور کا ہتھیار ہے اور اس نئے دور کے ہتھیار سے نمٹنے کے لیے پھر ہمیں نئی حکمت عملیوں کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنا پڑے گا. میرے خیال میں نے جو بات کرنی تھی وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں. ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, اس میسج کو باقیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک یہ میسج کسی نہ کسی فارم میں پہنچ سکے. چینل دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.